मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक और कहना चाहिए कि युवा चेहरा और मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश का भविष्य कह सकते हैं हम एक तरीके से, जयवर्धन सिंह जी। जयवर्धन जी, चुनाव चल रहा है बिल्कुल और देख रहे देर रात तक काफी मेहनत, क्या माहौल आपको इस समय नजर आ रहा है जमीन पर की जो कांग्रेस की स्थिति थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लग रहा है कि चुनाव नजदीक है और वो माहौल टेम्पो अभी तक बना हुआ है? इस बार बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और जनता चाह रही है कि प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए है। मैं जहाँ भी गया हूँ जनता चाह रही है कि एक बार कमलनाथ जी को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। किसान इस बात से आक्रोशित है कि इन लोगों ने शेष कर्ज माफी पूरी नहीं करी। किसान इस बात से भी आक्रोशित और नाराज है कि भाजपा के राज में किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाया है। युवा इस बात से नाराज है कि पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को व्यापक घोटाला दिया था और अब भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पटवारी भर्ती घोटाला दिया है। युवा का एक ही सपना होता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार के अच्छे अवसर मिले। नौकरियां तो इन लोगों ने पैसों के बल पे ही खा ली कि भाई कि दलाल हर जगह हावी हो गए, योग्य बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई। और जहाँ तक सवाल शिक्षा का है, आप कल्पना कीजिए कि 2020 से जो नर्सिंग छात्र पूरे मध्य प्रदेश में है उनको प्रमोशन नहीं मिल पाई है। जो 3 साल पहले फर्स्ट ईयर में था वो लगातार फीस भर रहा है हर साल, अब भी वो फर्स्ट ईयर में है। शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है नर्सिंग छात्रों के साथ में, इतना बड़ा धोखा हुआ है और अब तक कोई निराकरण भाजपा सरकार नहीं निकाल पाई है, जो एक प्रकार से विफलता का प्रतीक है भाजपा का। क्या कहें सर, एक और बात जो कही जा रही थी, विफलता की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, पर लेकिन बार बार जब भी बात आती है बीजेपी की ओर से तो वो हमेशा पुराने 20 साल पुरानी सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उसके कार्यकाल की याद दिलाते हैं। आज भी जेपी नड्डा आए जब भोपाल में तो उन्होंने कहा कि युवाओं को याद दिलाना जरूरी है कि उस समय हालत क्या हुआ करते थे। ये क्या लग रहा है कि 18 साल के काम गिनाने के बजाय 20 साल पुरानी सरकार के जो हालात है उनको लेकर उन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है? क्योंकि भाजपा के पास खुद कुछ नहीं है दिखाने के लिए तो वो 20 साल पहले याद कर रहे हैं। लेकिन हम भी कह सकते हैं कि जो स्थिति 93 में थी उससे पहले स्थिति 2003 में हुई, वो तो समय की बात होती है। जो स्थिति 2003 में थी उससे बेहतर 2023 में होगी, उससे बेहतर 2033 में होगी, 34 में होगी। तो सिर्फ 20 साल पहले की बात याद करना वो तो प्रकृति का नियम है कि हर 5-10 साल में कुछ नए विकास कार्य होते हैं, कुछ नए काम होते हैं। लेकिन आखिर सरकार की एक नियत होनी चाहिए, एक चरित्र होना चाहिए सरकार का जो जनता के हित में काम करे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के राज में दलाल हावी हो गए हैं, जिस प्रकार से भाजपा के राज में नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं उससे प्रदेश कलंकित हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी एक तरफ मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनके पूरे कार्यकाल पर एक फिल्म बनी है तो विसल ब्लोअर बनी है, जिसमें पूरा जो घोटाला था व्यापम का उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है आदिवासियों के साथ में, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कांग्रेस सरकार के समय। तो एक प्रकार से जो आज घमंड और अहंकार भाजपा के नेताओं में आ गया है, जनता चाहती है कि इस बार भाजपा का अहंकार खत्म करना है। सर, आपने फिल्म का जिक्र किया, फिल्म का डायलॉग से लेकर अभी तक वो चर्चा चली रही है बिल्कुल एकदम, तो ऑल इज वेल मान के चले। मैं सवाल करता नहीं क्योंकि आपसे इस बारे में चर्चा हो चुकी है पहले, पर चूंकि फिल्म का जिक्र चला है इसलिए मान के चले कि जय वीरू में सब कुछ ठीक है। जय वीरू में तो हमेशा सब कुछ ठीक था, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के जय वीरू है, इस बार जो भाजपा का गब्बर है उनको अच्छा सबक सिखाना है। और जैसा कि शोले में भी हुआ था, अंत में जीत तो जय वीरू की ही होगी। सर, आपने अभी बात की थी बीजेपी की सरकार के कामकाज की और गारंटी का जिक्र आपने किया था। कांग्रेस जो है 11 गारंटी 100 वचन जनता के बीच में लेकर आई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आ रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है प्रधानमंत्री पूरी करेंगे। आज संकल्प पत्र, जिसको घोषणा पत्र बीजेपी का था, चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी ने जारी किया है और उसमें ज्यादातर ऐसा लगा कि कांग्रेस की जो बड़ी घोषणाएं थी उनका काउंटर करने की कोशिश की गई है। गारंटी अगर है मोदी जी की तो महंगाई की है। पिछले 9 सालों में जो दाम पेट्रोल के थे, डीजल के थे, खाने के तेल के थे, रसोई गैस सिलेंडर के थे, सब 2-3 गुना हो गए हैं। हर प्रकार से आज आम जनता महंगाई से परेशान है। अगर
कोई गारंटी शिवराज सिंह चौहान जी की है तो भ्रष्टाचार की है। जो भ्रष्टाचार हर विभाग में हुआ है मध्य प्रदेश में, पोषण आहार घोटाले की बात करें या अन्य घोटाले की बात करें, ई टेंडर घोटाले की बात करें, तो इस बार जनता समझ गई है भाजपा को। और आखिर जनता ये भी बात कह रही है कि जब 15 साल बाद किसी और की सरकार बनी थी और अगर 5 साल कोई और रह भी लेता तो कौन सी बुराई थी, ऐसी क्या जल्दी थी भाजपा को कि उनको सत्ता में आना ही था 15 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं जो उनका सत्ता का लालच है वो एक अति हो गई है, और जब अति आ जाती हो जाती है कहीं पर भी तो फिर एक नई शुरुआत भी होती है उसके बाद। सर, घोषणा पत्र में कांग्रेस बोली कि 2600 रुपए में गेहूं खरीदी करेंगे, 3000 में धान खरीदी करेंगे। आज बीजेपी घोषणा पत्र लाई है कि 2700 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का, 31 रुपए धान का मूल्य। आप बोल रहे हैं कि 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को 500 1000 1500 रुपए देंगे। उन्होंने 8वीं की फ्री शिक्षा से 12वीं तक की फ्री शिक्षा कर दी है। 500 रुपए सिलेंडर के बदले 450 रुपए सिलेंडर पहले कर ही चुके थे। लाडली बहना के और नारी सम्मान की लड़ाई पहले चली रही है। ऐसा लग रहा है कि नेक टू नेक बिल्कुल एकदम घोषणा है, शायद इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस क्या बोलेगी तो बीजेपी अमल में लाए, और बीजेपी ने जो किए थे कांग्रेस उसको लेकर आए। जहां तक सवाल रसोई गैस की टंकी के दाम का है, हमने जरूर 500 की घोषणा की है, और ये बात भी सही है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने भी घोषणा की थी रक्षाबंधन के दिन कि रसोई गैस का सिलेंडर पूरे प्रदेश में मिलेगा 450 रुपए में। लेकिन फिर कहते कि सिर्फ बहनों को मिलेगा, फिर कुछ और शर्तें उसमें आ गई। अब परिस्थिति ये है कि रक्षाबंधन की घोषणा के बाद आज दिन तक किसी को तो लाभ मिला ही नहीं है। लोग भटक रहे हैं। फिर कह दिया कि सिर्फ जो कनेक्शन माताओं के नाम पे, बहनों के नाम पे उनको लाभ मिलेगा। अब सिर्फ किसी अगर पुरुष के नाम पे कनेक्शन है तो क्या बुराई की बेचारे ने कि उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर नाम आपको परिवर्तित करवाना भी है उसमें होता है खर्च 4000 रुपए, वो कौन भुगतेगा। तो ये एक प्रकार से जो एक बात हमेशा कमलनाथ जी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, उनका मुंह बहुत चलता है, और कभी कभार मुंह ज्यादा चलने से होता क्या है कि जो घोषणाएं वो करते हैं वो भूल जाते हैं, और ये आज हो रहा है मध्य प्रदेश में। सर, किसानों को लेकर जो ऐलान किए, ठीक है, कर्ज माफी बीजेपी का मुद्दा ना हो, महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा इस समय सबसे ज्यादा फोकस है। और आज बीजेपी घोषणा पत्र में लेकर आई है कि 21 साल तक की आयु तक, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 2 लाख रुपए तक की सहायता देंगे, बीजेपी भी ऐलान कर दी कि 2 लाख से ज्यादा की सहायता देंगे। लेकिन भाजपा पहले ये बताए कि पिछले 18 साल में कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। आखिर जो भी सहायता वो जिसकी बात कांग्रेस ने की है वो एक प्रोत्साहन राशि है जिसके माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बने, कुछ वो रोजगार कुछ कर सके। लेकिन भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए और कांग्रेस का देखिए, आज दिन तक जो भी बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में है वो सब कांग्रेस की देन है। साथ साथ कमलनाथ जी अगर आज प्रसिद्ध है तो विकास पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने जो काम किया छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध है, और हमने तो यही हम कह रहे हैं कि जो विकास कमलनाथ जी ने किया छिंदवाड़ा में, उसी मॉडल के आधार पर वो काम करेंगे मध्य प्रदेश में। जनता चाहती है कि उनको एक बार 5 साल का मौका मिलना चाहिए। सर, राधोगढ़ सीट ये खास तौर पर निशाने पर सीट है बीजेपी की, और यही वजह थी कि शायद कैंडिडेट उम्मीदवार अगर कहीं से नहीं मिला तो किले के अंदर से एक उम्मीदवार जो है पुराने समर्थक आपके, उनको सामने मैदान में उतार दिया। लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, राधोगढ़ की जनता जो किले पर भरोसा जताती है हमेशा बिल्कुल उसी तरीके से भरोसा है, या फिर जो सिपाही मैदान में आया है, किले से निकलकर जो व्यक्ति मैदान से आया है, कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि 19-20, हालांकि फीडबैक जो हम लोगों तक आ रहा है उसमें लगता नहीं कि राधोगढ़ के अंदर कोई समस्या होने वाली है, पर लेकिन पूरे गुना की भी बात करें राधोगढ़ के अलावा तो क्या स्थिति देख रहे हैं? हमें तो विश्वास है कि रावण से तो हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम चुनाव के पहले नहीं उठते। हम तो लगातार 5 साल जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख और दुख में शामिल होते हैं। हमारे आंखों में और हमारी नज़र में तो रावण का एक ही मतदाता हमारा परिवार का सदस्य है। हमेशा हमने एक ही संकल्प लिया है, कभी किसी का बुरा मत करो, जो हो सके अच्छे के लिए करो। जो भी प्रत्याशी भाजपा ने चयन किया है, उनका जो भी कारण रहा हो पार्टी छोड़ने का, वो उनका निजी निर्णय है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है उसका भविष्य तय करने के लिए। उनने अपना भविष्य भाजपा में देखा तो देखा। अब उसके आगे अब जहाँ तक सवाल चुनाव का है, हमें भी दिख रहा है इस बार कि माहौल सकारात्मक है हमारे लिए। गुना में भी इस बार हमें उम्मीद है
कम से कम 4 में से 3 सीट तो हम जीत के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हों, सबके निशाने पर जो है सर 2 लोग हैं और कहते हैं कि ये 2 लोग मध्य प्रदेश में अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जाहिर सी बात है कि जिक्र होता है तो नकुलनाथ जी और आपका जिक्र होता है, आप विधायक हैं, नकुलनाथ जी सांसद हैं। ये परिवारवाद को लेकर केवल 2 लोग टारगेट पर बीजेपी के, क्या लग रहा है कि या तो भविष्य मध्य प्रदेश का लगता है कि इनसे टक्कर है, या फिर वाकई में लग रहा है कि परिवारवाद थी और एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में लगा है? क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? क्या सिंधिया जी एक राजनीतिक परिवार से नहीं आते? क्या विश्वास सारंग जी के पिता एक नेता नहीं थे? क्या सुरेंद्र पटवा जी के चाचा जी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे? क्या अनेक अपने सकलेजा जी का परिवार भी एक पॉलिटिकल फैमिली से रहा है? अनेकों ऐसे भाजपा के नेता हैं जो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। अभी ही जो कल घोषणा हुई है, येदियुरप्पा जी के बेटे को कर्नाटका में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये एक प्रकार से शायद घबराहट है भाजपा की और प्रधानमंत्री जी की कि वो सिर्फ हमें ही टारगेट कर रहे हैं। बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो इतना छोटा व्यक्ति हूँ प्रधानमंत्री जी के सामने, फिर भी हम सबको वो याद कर रहे हैं भाषण में। वो थोड़ा बहुत ये सब ज्ञान गृह मंत्री जी को भी दे दें। अपने जो गृह मंत्री उनके हैं देश के, उनके भी तो बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वो तो बहुत मलाई वाली पोस्ट है। हम तो जनता के बीच घूम रहे हैं, थोड़ा वो भी घूम ले तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी। सर क्या माने कि जयवर्धन सिंह भविष्य इसलिए टारगेट पर है क्योंकि है ना, अगर सेकंड लीडरशिप की, कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप की बात करें तो पहले लगता था कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद में शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस में वो लीडरशिप नहीं है, पर लेकिन अब युवा चेहरे निकल कर आए, पोटेंशियल जिस तरीके से निकल कर आए, एक लंबी फहरिस्त हम लोग देखते हैं। जयवर्धन सिंह का भी उनमें नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड भले ही हो, पर लेकिन जमीनी स्तर पर खुद की पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। जो सरलता, सहजता जो हम लोग देखते हैं कम से कम आपके अंदर, तो एक ये डर तो नहीं है कि खासतौर पर कि अगर एक नेता, अगर जयवर्धन सिंह अगर उठकर आ गए तो आने वाले समय में भविष्य में चुनौती हो सकती है? ऐसी कोई बात वो तो वही आपको उत्तर दे पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस के पास और बहुत सारे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है और जो आगे कांग्रेस के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। सर एक और बात है, नकुलनाथ जी का इस समय बड़ा चर्चाओं में बयान है, कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं, कहीं भी बीच में जा रहे हैं तो वो निमंत्रण दे रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें, और बीजेपी जो है वो मजाक बना रही है उसका। वो बोल रहे हैं कि 7 तारीख को कमलनाथ जी शपथ ग्रहण लेंगे और सबको शपथ ग्रहण समारोह में भोपाल आना है। जी जरूर, आप भी आमंत्रित हैं, हम सब साथ रहेंगे उस दिन। मैं तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस बार देखिए, बात ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात विश्वास की है। विश्वास इस बात पर कि जनता भी चाहती है कि कोई भी राजनीतिक दल अपमान ना करे लोकतंत्र का, और वही हुआ था 2020 में। भाजपा ने जनता के मत का अपमान किया है खुद के स्वार्थ के लिए। ठीक है, उपचुनाव में उनके बाद उनकी सरकार बनी है, लेकिन उपचुनाव था 20, 25, 28 सीटों का, जहां पे पूरा चुनाव लड़ा था प्रशासन ने। अब जो आम चुनाव है उसमें लोग कहाँ छुपेंगे अब बीजेपी के लोग? इसलिए हमें विश्वास है और जो बयान कमलनाथ जी दे भी रहे हैं कि बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, बात सत्य की है, और सत्य यही है कि भाजपा ने खरीद फरोख्त करके, सौदा करके सरकार बनाई थी, और जनता चाहती है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो हर बार धनबल के आधार पर राज करेंगे, उनको सबक सिखाना है इस बार। सर क्या जो बात 7 तारीख की निकल कर आई, क्या ज्योतिषों से बातचीत हो चुकी थी या पंडितों से मुहूर्त निकलवाया था जो तारीख तय कर दी है बिल्कुल कि इसी दिन शपथ ग्रहण होना है? अब ये मुझे आइडिया नहीं है, तो आपने कहा तो मैंने भी कह दिया कि 7 तारीख। अच्छा सर, एक बात और मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि दिग्विजय सिंह जी की जो भूमिका है इस समय, हम देख रहे हैं कि जो प्रचार कर रहे हैं वो जिस तरीके से करना चाहिए, पर लेकिन भाषण जो रहता है आमतौर पर और मीडिया के चकाचौंध से इस समय दूर है, तो क्या लग रहा है कि जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत थी, पर्दे के पीछे रहकर ही काम करना है, या फिर ये रणनीति है पार्टी की कि अगर कहीं कोई नाराजगी है तो डैमेज कंट्रोल इस तरीके से किया जाए और कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन ना हो कि फेस को लेकर, चेहरे को लेकर? जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह अगर ज्यादा जाएंगे तो फिर से कंफ्यूजन होगा कि सीएम कौन है। नहीं, उनकी तो देखो अलग ही स्टाइल है दिग्विजय सिंह जी की, आप स्वयं जानते हैं। कोई उनको कुछ भी कहे, लेकिन वो तो जो उनका माइंड सेट है और जो उनके इरादे हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। अब जो व्यक्ति रह चुके हों 10 साल मुख्यमंत्री, अब स्वाभाविक है वो भी चाहते हैं कि
कमलनाथ जी को ही अब फेस रहना भी चाहिए कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। उन्हीं के चेहरे पे हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो खुद बैकग्राउंड में रहकर काम कर रहे हैं। उनकी भी प्रतिदिन सभाएं हो रही हैं। जो हमारे और भी नेता हैं, हमारे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, अपने कांतिलाल भूरिया जी, और भी लोग हैं, सब अपने अपने सर पे काम कर रहे हैं। और इस बात तो कांग्रेस पूरी एक है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि भाजपा में बड़ी विडंबना है कि एक तरफ उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, तैयार नहीं है सीएम फेस घोषित करने के लिए। ऐसा क्या कारण हो गया है? जब उनसे पूछा गया कि आपका सीएम चेहरा कौन रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव बाद देखेंगे। तो ये अगर भाजपा ही नहीं करी भरोसा शिवराज सिंह चौहान जी पर, तो जनता कैसे करेगी फिर? बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में सर, उनको उतार दिया चुनाव मैदान में बीजेपी ने। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नेता अगर आए हैं तो विधायक बनने नहीं आए होंगे, संकेत उसके पीछे छुपे हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन जहां तक मुझे रिपोर्ट मिल रही है, जो बड़े नेता मैदान में है उनकी भी थोड़ी स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है। मतलब आपने जासूस लगा रखे हैं उनके क्षेत्र में? जो खबर आप सबसे मिलती रहती है मुझे, मैं तो वही बता रहा हूँ। लेकिन एंड में तो मतदाता क्या करेगा वो तो मतदाता ही जानता है, हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सर, इस बार राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी जी की ज्यादा सभाएं हो रही हैं और ज्यादा उनको तवज्जो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कुछ खास कारण, क्या कुछ खास रणनीति है इसके पीछे? प्रियंका जी बहुत प्रखर वक्ता हैं, जनता उनको सुनना भी चाहती है, जनता उनमें इंदिरा जी का रूप भी देखती है। लेकिन राहुल जी की भी उतनी सभाएं हो रही हैं। अभी हमारे बगल में ही नई सराय में एक बहुत बड़ी सभा राहुल गांधी जी की हुई थी। लगातार वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। अब क्योंकि 4-5 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है, तो स्वाभाविक है कि राहुल जी को भी सब जगह जाना है, प्रियंका जी भी की भी स्केड्यूल अलग अलग जगह होंगे। तो आई थिंक वो ऑफ कोर्स वो प्रोग्राम जो एआईसीसी से आते हैं उसके आधार पे होते हैं। लेकिन विशेषकर राहुल गांधी जी को तो जनता देखना चाहती है, विशेषकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी अलग ही लोकप्रियता बन गई है। मालवा में जब वो चले थे उन 2 हफ्तों में, तो उनको लोग देखना भी चाहते, सुनना भी चाहते हैं। प्रियंका जी का भी एक अलग ही उनकी एक स्टाइल है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी अभी अनेक सभाएं भी हुई, इंदौर में भी काफी उनका बड़ा रोड शो हुआ था। तो जितना वो समय देंगे मध्य प्रदेश में, उतना कांग्रेस को लाभ मिलेगा। सर, जो बात कही जा रही है कि आपने बड़े नेताओं के बीजेपी का तो फीडबैक ले ही रहे, अभी आप चर्चा कर रहे थे 230 विधानसभा से फीडबैक क्या निकल कर आ रहा है? कांग्रेस की सरकार अगर बन रही है तो कितनी सीट है आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? इस बार फुल मेजोरिटी रहेगी और हमारा अनुमान है कि कम से कम 140 सीटें कांग्रेस को आएगी। देखो, जयवर्धन सिंह जी की भूमिका जो है इस इलेक्शन के बाद में सरकार अगर बनती है तो क्या रहने वाली है? मान के चले कि प्रोफाइल जो था मिनिस्टर वाला जयवर्धन सिंह जी का, वो तो जो हाईकमांड तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। वो तो हाईकमांड को ही तय करना है हम। लेकिन मूल बात है सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन सिंह जी। निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भरोसा भी उनको है। भूमिका उनकी क्या होगी या आला कमान हाई कमान जो है कांग्रेस का तय करेगा। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।